हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुरभि एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ हियरिंग लॉस एंड प्रिवेंशन ऑफ हियरिंग लॉस, कैसे इनसे बचा जा सकता है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन, शीघ्र पहचान कैसे की जाए हियरिंग लॉस की, और इसकी क्या महत्वता है। इसके अलावा एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे कि हियरिंग लॉस के साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इफ़ेक्ट्स ऑफ हियरिंग लॉस के बारे में जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को हियरिंग लॉस है तो उसको किन किन परेशानियों का या क्या प्रभाव पड़ेगा उसके जीवन पे। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट है कि लॉस ऑफ एबिलिटी टू कम्युनिकेट। जैसा कि हम जानते हैं, जो व्यक्ति सुनता नहीं है वो बोलता नहीं है। ठीक है, तो अगर वो बोलेगा नहीं तो वो संप्रेषण कैसे करेगा, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो पहली डिफ़िकल्टी या पहला बैरियर तो लैंग्वेज का या कम्युनिकेशन का उस व्यक्ति के साथ में आएगा। ठीक है, इसके अलावा डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, बच्चे के अंदर जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो डिले हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने जन्म लिया जो कि डेफ है या फिर हियरिंग इम्पेयर्ड है, आपको इस बात का रियलाइजेशन 3 महीने बाद हुआ। 6 महीने बाद आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने अपना प्रोसीजर चलाया, उसने उसके टेस्ट कराया, बेरा टेस्ट या ABR वो टेस्ट कराता है। उस सब में 1 साल निकल गया। ठीक है, उसके बाद आपने मशीन फिटिंग कराई, है ना, या फिर आप उसका कॉक्लियम प्लांट करा रहे हो। तो फिर जो एक ये लंबा सा जो 1 साल 2 साल 2.5 साल का जो पीरियड जो खिंचा उस बच्चे को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उसको हियरिंग एड लगा के थेरेपी शुरू कराने में, तो उस बीच में जो उसका जो लैंग्वेज का जो या हियरिंग का जो एक्सपोज़र जो बंद हो गया है ना, 2.5 साल तक बच्चा जो सुनता एक्सपोज़र जो लेता वो उसने नहीं लिया। वो 2.5 साल बाद या 3 साल बाद वो उस एक्सपोज़र के पास में जा रहा है। तो फिर जो गैप हो गया ही वहाँ पे आवाज़ का जो ना नहीं सुना उसने, तो वो है डिलेड लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट, है ना। बच्चा सुनता है तभी वो कूनिंग ये सारी चीज़ें को करना शुरू करता है, तो वो हुआ ही नहीं उसके साथ। तो वहाँ पे लैंग्वेज डिले हो जाती है बच्चे की। इसके अलावा है सोशल आइसोलेशन, जिसमें क्या होता है कि समाज में बच्चा अपने आप को आइसोलेटेड फील करेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर एक बच्चा जो कि हियरिंग इम्पेयर्ड है या फिर डेफ है, और अगर वो डेफ कम्युनिटी में रहता है, या मान लीजिए उसके पेरेंट्स अगर डेफ हैं, ठीक है, तो उसको आइसोलेशन फील नहीं होगा, क्योंकि उसको कंपनी देने के लिए उसके पेरेंट्स हैं या फिर कम्युनिटी है। पर एक बच्चा अगर एक हियरिंग कम्युनिटी में है जहाँ पे सिर्फ वही हियरिंग इम्पेयर्ड है, सुनता बोलता नहीं है, बाकी सारे लोग सुनते बोलते हैं, तो वहाँ पे वो आइसोलेटेड फील करेगा अपने आप को। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि हियरिंग कम्युनिटी में वो अपने आप को आइसोलेटेड फील करेगा, क्योंकि वहाँ लोग उसको अलग कर देंगे, उसके उसके साथ खेलेंगे नहीं, क्योंकि आवाज़ देने पे सुनता नहीं है, इंस्ट्रक्शन नहीं समझ रहा, चीज़ों को समझ नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। मैं यहाँ पे उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो स्पेशली हियरिंग कम्युनिटी के साथ रहते हैं और जो कि हियरिंग लॉस उन जिनको होता है या हियरिंग इम्पेयर्ड जो होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब उनको आइसोलेटेड कर दिया जाएगा, है ना, तो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और एंजाइटी शुरू हो जाएगी कि उन उसको अलग कर देते हैं हमेशा। मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ भी आते हैं। ठीक है, बच्चा अपने आप को अकेला महसूस करने लगेगा, और एजुकेशन में भी बच्चा पिछड़ने लगेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जो हियरिंग बच्चे होते हैं उनके साथ जो हम जैसे उनको पढ़ाते हैं, जिस तरीके से पढ़ाए जाते हैं, मैनर्स मेथड जो होते हैं वो अलग होते हैं। और अगर आप एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को पढ़ाते हो तो उसके जो मेथड्स हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि उनको सुनाई नहीं देता है। तो उनको ऑडियो विजुअल, सिर्फ विजुअल मेथड के थ्रू उनको ज़्यादा पढ़ाया जाता है ना। और अगर हियरिंग मशीन लगी हुई है तो क्लियर वॉइस जा रही है या नहीं जा रही है, आप जितना बोल रहे हो उतना उतना परसेंट उसके कानों में जा रहा है या नहीं जा रहा है मशीन लगाने के बाद, है ना। एकेडमिक में भी ये बच्चे क्या होते हैं, पिछड़ जाते हैं थोड़ा सा। आप अगर कभी किसी डेफ से मिले हैं तो आप देखेंगे कि उनका जो एजुकेशन है वो एक तो वो बहुत कम होती है, तो वो पढ़े ही नहीं होते हैं, तो 12th होते हैं। बहुत रेयर होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन भी की होती है। ठीक है, या फिर एक बच्चा जिसकी हियरिंग एड भी लगा हुआ है और जो पढ़ रहा है, फिर भी वो एक हियरिंग बच्चे के मुकाबले काफ़ी सारी चीज़ों में लैग करता है। ठीक है, इसके अलावा लेस अपॉर्चुनिटी होती है उनके पास। आजकल हम जानते हैं कि प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट है, सब लोग परफेक्शन चाहते हैं, है ना। मल्टीटास्किंग जो चीज़ों को कर सके, ऐसे बंदों को हम या ऐसे एम्प्लॉय को हम रखना चाहते हैं। तो एक बंदा जिसके जो ऑलरेडी उसके अंदर प्रॉब्लम है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, जो सुन नहीं पा रहा है, उसको नौकरी के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो
जो जॉब के ऑप्शन है वो भी काफ़ी कम होते हैं। होते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, डेफ़ लोगों की भी जॉइनिंग होती है या हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों को भी वो वर्क करते हैं। रिटेल में बहुत सारी जॉब होती हैं जहाँ पे उनकी हायरिंग होती है, पर डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, ठीक है? जहाँ पे वो डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करते हैं। साइकोलॉजिकल एंड सोशल इश्यूज़ भी होते हैं, है ना? जब अगर मान लीजिए उनकी हायरिंग हो रही है ना? वो तो डेफ़ हैं, लेकिन हायरिंग कहाँ होगी? जहाँ पे सारे डेफ़ तो नहीं होंगे, वहाँ पे हियरिंग कम्युनिटी होगी, तो वहाँ पे भी सोशल इश्यूज़ आते हैं, ठीक है? लोग कंप्लेन करते हैं कि ये हमारी बात को समझ नहीं पा रहा है, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। कॉन्फिडेंस कम होने लगता है उनका, जब वो अपने आप को मेन स्ट्रीम से पीछे पाते हैं, दूसरे लोगों से कमतर देखते हैं। अब बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ हियरिंग लॉस की, ठीक है? तो हियरिंग लॉस से बचा कैसे जा सकता है? मैं पहले भी अपनी 2-3 वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, प्रिवेंशन ऑफ हियरिंग लॉस या प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। मेन 3 ही रीज़न है, प्रीनेटल, नेटल एंड पोस्टनेटल। जन्म से पहले क्या-क्या चीज़ें चीज़ें होती हैं जिनसे बचा जा सकता है, जन्म के दौरान और जन्म के बाद। प्रीनेटल में जैसे माँ का ड्रग्स ना लेना बहुत ज़्यादा, है ना? और प्रीनेटल में आता है बच्चा कंसीव करने से पहले क्या स्थितियाँ होती हैं, ठीक है? और कंसीव से लेके बच्चे के दुनिया में आने तक का जो एक पीरियड होता है उसको हम कहते हैं। तो माँ का ड्रग्स ना लेना अधिक मात्रा में, या अगर और एक्सीडेंट ना हो, है ना? कोई धमक ना लगे, इस तरीके की चीज़ें हैं। नेटल में आता है कि बच्चा ज़मीन पे ना गिर जाए जब वो बाहर की तरफ आता है, या ब्रीच पोजीशन होती है, उसका सर ऊपर की तरफ है, या जो कॉर्ड होती है वो उसकी गर्दन में ना फंसी हो जिससे कोई नस दब जाए, या कोई भी टूल डॉक्टर का उसके सर पे हिट ना कर जाए किसी नस में, ठीक है? पोस्टनेटल में आता है कि अगर बच्चे ने जन्म ले लिया उसके बाद अगर उसको बहुत ज़्यादा फ़ीवर है, पीलिया वगैरह जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं जो सही भी नहीं हो रही हैं काफ़ी टाइम तक, इस तरीके की चीज़ें हैं, या बच्चे का एक्सीडेंट हो जाना, है ना? पोस्टनेटल में जैसे कि मान लीजिए कान पे थप्पड़ या किसी चीज़ का गिरना, इस तरीके की चीज़ें ना हो, इस तो हम हियरिंग लॉस से बच सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन की और इसकी क्या महत्वता है। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन है कि शीघ्र पहचान करना, ठीक है? जैसे आजकल तो ये टेक्नोलॉजी आ गई है कि जब माँ ने बच्चे को गर्भ में धारण किया होता है उसी समय हम पहचान कर सकते हैं कि बच्चे को हियरिंग है या नहीं है, ठीक है? इतना एडवांस अभी लोकल ग्राउंड लेवल पे नहीं हुआ है, पर ये चीज़ें आ चुकी हैं, 7 मंथ तक हम ये पता कर सकते हैं, ठीक है? अगर मान लीजिए वहाँ पे अगर हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, तो बच्चे ने अगर जन्म ले लिया तो विदिन 1 मंथ या 2 मंथ एटलीस्ट हमने पहचान कर ली कि बच्चा हमारा सुन रहा है या ऊँचा सुन रहा है या नहीं सुन रहा है ना? ताली बजाते हैं हम, बच्चा देख रहा है या नहीं देख रहा है, ठीक है? रेस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके अलावा मान लीजिए आप नहीं आइडेंटिफ़ाई कर पाए 1 साल तक या 2 साल तक, या बच्चा बार-बार आपको बोलता है कि मम्मी आवाज़ तेज़ करो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, है ना? थोड़ा हार्ड ऑफ हियरिंग की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है? अगर मान लीजिए वो क्लास में पढ़ रहा है और बार-बार पूछता है आपसे क्या? क्या? आप टीचर कुछ बोल रही है, वो बार-बार एक ही चीज़ को कई बार पूछ रहा है, क्लास में रेगुलरली पूछ रहा है। इसके अलावा वो चीज़ों को स्किप करता है, अगर मान लीजिए जवाब देने से अगर आपने कुछ पूछा वो स्किप कर रहा है, वो नहीं सुन रहा, ध्यान नहीं दे रहा, इस तरीके की चीज़ें अगर आप महसूस करते हैं। या फिर अगर मान लीजिए आपने उसको कुछ कहा है, वो उसको मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, वो कुछ और ही समझ रहा है उस चीज़ को, है ना? इसका मतलब क्या है कि हियरिंग में कहीं न कहीं उसका गैप हो रहा है वहाँ पे। महत्वता की बात करते हैं तो ये है कि जितनी जल्दी आप पहचान कर लोगे, उतनी जल्दी ही आप उसको चीज़ें प्रोवाइड करके उसकी लाइफ़ को मेन स्ट्रीम में ला सकते हो। जैसे कि अगर आपने तुरंत अगर स्टार्टिंग में ही आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि मेरे बच्चे को ये इश्यू है, तो आप बहुत जल्दी आप उसको हियरिंग एड प्रोवाइड करें। आप उसकी अर्ली स्पीच सेशन, उसको स्पीच थेरेपी प्रोवाइड करें, जिसकी वजह से बच्चे का जो सोशल है, पर्सनल है, एकेडमिक है, बिहेवियर है, मोरल डेवलपमेंट है, वो टाइम से डेवलप हो पाए। कुछ लैक करेगा बट वो उसको कवर कर सके जल्दी ही। मान लीजिए अगर आपने 1 साल में आइडेंटिफ़ाई कर लिया और एक पेरेंट्स है जिन्होंने 6 साल में जाके आइडेंटिफ़ाई किया, तो डिफ़रेंस होगा उन बच्चों का। जो 1 साल में आइडेंटिफ़ाई कर लिया उन्होंने स्पीच सेशन उसी साल से शुरू कर दिया, और एक जिन्होंने 6 साल बाद आइडेंटिफ़ाई किया उन्होंने तब शुरू किया।
तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होगा उन दोनों बच्चों के डेवलपमेंट में। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को हियरिंग इश्यूज़ हैं, तो उसके साथ क्या-क्या प्रॉब्लम्स आएँगी, जैसे कि सोशल इंटरेक्शन उसका बहुत ज़्यादा नहीं होगा, या फिर वो अपने जैसे लोगों से ही कम्युनिकेट करना पसंद करेगा, ठीक है? मार्जिनलाइज़ हो जाएगा, यानी कि अपने आप को आइसोलेटेड फ़ील करेगा। रिज़र्व्ड पर्सनैलिटी होगी, हर किसी से बात करना पसंद नहीं करेगा, हर किसी से अपनी शेयरिंग बातों की करना पसंद नहीं करेगा, उसको लगेगा कि सारे लोग उसका मज़ाक बनाएँगे, ठीक है? लैक ऑफ सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस ऑब्वियस है, जब आपके अंदर कोई परेशानी है और आपको ये रियलाइज़ हो चुका है, तो कॉन्फिडेंस आपका डाउन होगा, ठीक है? मैं ऐसा सिर्फ एक ऐसे इंसान के बारे में नहीं कह रही हूँ जिसको हियरिंग इश्यूज़ हैं या फिर किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है। जनरल लोगों के सामने बिल्कुल हष्ट-पुष्ट जो व्यक्ति है, अगर उसको भी कोई बोल दे कि अरे तुम्हारे अंदर ये चीज़ें हैं, ये हैं, तो हम खुद भी लो फ़ील करने लगते हैं, ठीक है? हम इसको नॉर्मल तरीके से लेते हैं, वो भी एक ह्यूमन है। सिर्फ़ ये डिसेबल्ड पर्सन के बारे में बात नहीं होती, हम जनरली अपने बारे में भी इस तरीके से सोच सकते हैं। और ना उनका कॉन्फिडेंस जब डाउन होने लगता है, सेल्फ इस्टीम जब अपने ऊपर विश्वास कम होने लगता है, तो ना जो परफॉर्मेंस जिस तरीके से आनी चाहिए, जिस तरीके से वो फ्रीली दे सकते हैं, वैसे नहीं दे पाते हैं। तो उनकी जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस है वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। कॉन्फिडेंस का कम होना उस चीज़ को अफेक्ट करता है, वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं, ठीक है? एंड थैंक यू एवरी वन फॉर लिसनिंग मी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर।